Welcome to Guruji classes by Piyush Singh Singer. My dear student, today I am going to teach you another poem of class 11th standard. As you are watching on your screen, the name of poem is Education of Nature. देखिए, एजुकेशन ऑफ नेचर एक नेचर बेस्ड पोएम है. इस कविता को लिखा भी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने. विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ नेचर बेस्ड पोएट. विलियम वर्ड्सवर्थ हमेशा प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखते हैं और उन्होंने अपनी कविताओं को लिखते समय नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए एज इमेजिनरी नेम दिया हुआ है. एक काल्पनिक नेम दिया है लूसी. लूसी का नेम उन्होंने दिया हुआ है. विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर को ही फोकस करके हमेशा से ही अपनी कविताएं लिखते रहे, इसीलिए उन्हें नेचर बेस्ड पोएट की उपाधि भी दी गई. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स मूव ऑन योर पोएम. देखिए, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस कविता की मैं हिंदी में व्याख्या भी करने जा रहा हूं. तो देखिए, फर्स्ट स्टेंजा में लिखा गया है 3 years she grew in sun and shower. देखिए, प्रकृति कौन सी जेंडर में आती है? फीमेल कैटेगरी में. इसीलिए यहाँ पर सी का संबोधन दिया है और ये सी इशारा है जो कवि ने प्रकृति को एक इमेजिनरी नेम दिया है लूसी का, वही उसी के लिए सी का यहाँ पर प्रयोग किया गया. लिखा है 3 years she grew in sun and shower. 3 years 3 साल, सी वह ग्रीव जब बड़ी होगी, यानी पैदा होने के 3 साल तक वह कौन? वह प्रकृति, यानी वही इमेजिनरी नेम जो प्रकृति को दिया है. ग्रीव बड़ी होगी इन सन एंड शावर. सूर्य और शावर लिखा हुआ है प्रकृति की बौछार में, यानी पानी की बौछार में. नेचर यानी प्रकृति के संरक्षण में बड़ी होगी. देन नेचर सेड, फिर प्रकृति ने कहा, ए लवलियर फ्लावर, इससे ज्यादा प्यारा फूल ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर वाज नेवर शोन, कभी दोबारा नहीं उगा. शोन माने उगना. दिस चाइल्ड आई, ये प्रकृति कह रही है, दिस चाइल्ड आई, ये बच्ची मेरी है. टू माई सेल्फ विल टेक, और मैं स्वयं इसकी क्या करूंगी? देखभाल करूंगी. शी शैल बी माइन, ये मेरी होगी. एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई ओन, और मैं इसे बड़ा करके लेडी, एक महिला बनाऊंगी, एक आदर्श स्त्री बनाऊंगी. ऑफ माई ओन, जो सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? मेरी होगी, मेरे द्वारा बनाई गई एक स्त्री होगी. फिर देखिए लिखा हुआ है माई सेल्फ विल बी डार्लिंग बी. माई सेल्फ माने मुझे, विल बी माई डार्लिंग, वो मेरी प्यारी बच्ची, डार्लिंग अत्यधिक प्रिय होगी, यानी मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि उसे उसके ऊपर प्यार की मैं बौछार कर दूंगी. डार्लिंग भी मेरी प्यारी बच्ची होगी. बोथ लॉ एंड इम्पल्स, मैं उसे दोनों चीजें सिखाऊंगी. लॉ मीन्स नियम कानून, एंड इम्पल्स माने भावनाएं, यानी किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए वो भी सिखाऊंगी. एंड इम्पल्स, और दूसरे की भावनाओं को समझने का ज्ञान प्रदान करूंगी. एंड विद मी, और फिर मेरे साथ, द गर्ल, मेरी लड़की, इन रॉक एंड प्लेन, चाहे रॉक माने चट्टान हो, एंड प्लेन ये समतल स्थान हो, हर जगह चली जाया करेगी. इन अर्थ एंड हेवन, पृथ्वी पर रहे, एंड हेवन या आकाश में रहे. इन ग्लेड एंड भावर, चाहे मरुस्थल जगह पर रहे, एंड भावर या बंजर जमीन पर रहे. सेल फील एंड ओवरसीइंग पावर, हर जगह उसे ओवरसीइंग दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति का एहसास होगा. टू किंडल और रेस्ट्रेन, वो कभी भी नहीं थकेगी, यानी कभी आराम नहीं करेगी, निरंतर गति करती रहेगी, निरंतर आगे बढ़ती रहेगी. अब देखिए फिर लिखा हुआ है सी शैल बी स्पोर्टिव. सी माने वह, शैल बी होगी, स्पोर्टिव माने तेज, इतनी तेज चलेगी, उसकी गति इतनी तेज होगी. एज द फान, जितनी तेज कौन चलता है? हिरण का बच्चा. जितनी तेज हिरण का बच्चा चलता है, इतनी तेज उसकी रफ्तार होगी. दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन, जिसके कारण वो वाइल्ड जंगलों को पार करते हुए, एक क्रॉस पार करते हुए, ग्ली हरे भरे लॉन मैदान में पहुंच जाया करेगी. और अप द माउंटेन स्प्रिंग, और उछलते हुए, स्प्रिंग उछलते हुए अप ऊपर चढ़ जाएगी, माउंटेन पर्वतों के ऊपर चढ़ जाएगी. एंड हर्ष शैल बी द ब्रीथिंग बाम, उसे हर जगह ब्रीथिंग आराम की अनुभूति होगी. शैल बी ब्रीथिंग बाम, हर जगह उसे संतोष मिलेगा, आराम प्राप्त होगा. एंड हर्ष द साइलेंस, एंड माने और, साइलेंस जो शांत चीजें हैं, एंड द काम चुप रहने वाली वस्तुएं हैं, उनसे भी उसे कुछ सीखने को मिलेगा. द म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, जो हमेशा म्यूट रहती हैं, चुप रहने वाली इनसेंसेट थिंग्स निर्जीव वस्तुएं हैं, उनसे वो शांत रहने का आचार विचार, शांत रहने का भाव सीखेगी. द फ्लोटिंग क्लाउड्स, बढ़ते हुए
बादल, फ्लोट माने बहना, बहते हुए बादल, डियर स्टेट, उसके स्टेट माने राज्य नहीं, स्टेट माने मस्तक, साइलेंट, उसके मस्तक को ऊंचा उठाएंगे, यानी उसकी कीर्ति इतनी फैल जाएगी। टू हर देखिए लिखा हुआ है, उसके मस्तक को ऊंचा उठाएंगे। फॉर हर द विलो बेंड, और विलो के जो लंबे लंबे वृक्ष होते हैं वो बेंड, वो उसे झुकना सिखाएंगे, दूसरों का सम्मान करना सिखाएंगे। जब हम झुकते हैं तो हम किसी का सम्मान करने के लिए ही तो झुकते हैं। तो यही बात कवि कह रहा है कि प्रकृति विलो बेंड, विलो के वृक्षों से मेरी बच्ची को झुकना सिखाएगी। नॉर शैल सी फेल टू सी, उसकी आंखें इतनी तेज होंगी कि वो किसी चीज को देखने में कभी भी असफल नहीं होगी। अब फिर देखिए जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टार, इवन माने चाहे कैसी भी, मोशन माने गति हो, ऑफ द स्टार, तूफान की गति चाहे कैसी हो, वो किसी चीज को देखने में कभी असफल नहीं होगी। शैल दैट ग्रेस दैट शैल माउल्ड द मैडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी, ग्रेस दैट उसकी सहानुभूति, शैल माउल्ड भी मैडन्स फॉर्म, दूर दूर तक फैल जाएगी, मैडन यानी प्रथम अभ्यास की तरीके से फैलेगी, बाय साइलेंट सिंपैथी, और इस शांतपूर्ण सिंपैथी सहानुभूति के द्वारा वो सभी पर बराबर व्यवहार करेगी, सभी का सम्मान करेगी, सभी का मदद करेगी, साइलेंट सिंपैथी रखेगी, शांतपूर्ण सहानुभूति रखेगी। फिर देखिए नीचे की लाइन में लिखा है, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट, मध्य रात्रि के तारे, शैल बी डियर, मेरी बच्ची को बहुत प्यारे लगेंगे। टू हर देखिए लिखा हुआ है, उसे बहुत प्यारे लगेंगे। एंड सी शैल लीन हर ईयर, और वो बड़े ध्यान पूर्वक हर ईयर अपने कानों से, मैनी ए सीक्रेट प्लेस, जो मैनी माने बहुत से, सीक्रेट और रहस्यमय, प्लेस माने स्थानों पर जो आवाजें आती हैं। कौन से रहस्यमय स्थान? वेयर, जहाँ रिवुलेट्स छोटी छोटी नदियां डांस नाचते हुए दियर वेवार्ड राउंड आगे की ओर बढ़ती हैं, और उनके आगे बढ़ने से जो आवाज आती है उन सभी चीजों को हर ईयर अपने कानों से लीन ध्यान पूर्वक सुनेगी। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिक साउंड, सुंदरता करने वाले, बॉर्न जो पैदा हुए, मरमर की जो तेज आवाज करने वाली वस्तुएं हैं उनकी आवाज से उसे संतोष मिलेगा। शैल पास इनटू हर फेस, जब ये चीजें उसके सामने से गुजरेगी, यानी हर चीज, जो चीज प्रकृति में विद्यमान है जिससे कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है, जब वो सारी चीजें उसके सामने से, शैल पास इनटू हर फेस, उसके समीप से गुजरेगी, तो वो सभी वस्तुओं का अध्ययन करेगी, ध्यान से उनको समझने का प्रयास करेगी। अब देखिए फिर लिखा हुआ है, एंड विटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, एंड माने और, विटल माने शक्तिशाली, फीलिंग्स माने अनुभव, डिलाइट आनंद देने वाले जो अनुभव हैं वो उनको भी सीखेगी, उनसे ज्ञान प्राप्त करेगी। शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, और देखते ही देखते कुछ ही समय में स्टेटली हाइट, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल जाएगी, यानी मेरी बच्ची बड़ी हो जाएगी। हर वर्जिन बॉसम स्वेल, हर माने उसके, वर्जिन बॉसम, वर्जिन वक्ष स्थल, बॉसम स्वेल उभर आएंगे, अर्थात मेरी बच्ची जवान हो जाएगी। सच थॉट्स, उस समय में मुझे उसे टू लूसी, देखिए लूसी का नाम यहाँ पर कवि ने ले लिया, अपनी बच्ची लूसी को इस तरीके के अच्छे विचार सिखाऊंगा। आई विल गिव, मैं उसे इतने सुंदर विचार प्रदान करूंगा। वाइल सी एंड आई टुगेदर, और फिर सी वह, कौन वह? मेरी बच्ची, एंड आई और मैं, टुगेदर लिव, एक साथ यहाँ रहेंगे। हियर इन दिस हैप्पी डेल, इस प्रसन्नता देने वाली, खुशी प्रदान करने वाली डेल घाटी पर दोनों लोग साथ साथ रहेंगे। और जब बच्ची मेरी बड़ी हो जाएगी तो 10 नेचर स्पेक, फिर प्रकृति ने कहा, द वर्क वाज डन, कि अब मेरा कार्य समाप्त हो गया, अर्थात तुम्हारी बच्ची बड़ी हो गई तो अब मेरा कार्य डन, समाप्त हो गया। अब फिर कवि क्या कह रहा है? अब कवि क्या कहता है? हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, हाउ की कैसे, सून शीघ्र ही, माई लूसी मेरी लूसी की रेस रफ्तार, वाज रन जो दौड़ने की रफ्तार थी वो कैसे थम गई। सी डाइड, वह मर गई, एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे अकेला छोड़कर चली गई। हिज हेथ इस वीरान, दिस हेथ इस वीरान, दिस काम इस शांत एंड क्वाइट सी, और शांतिपूर्ण वातावरण में मुझे अकेला छोड़कर चली गई। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन, उसकी यादें जो मेरे अंदर भरी हुई है, एंड नेवर मोर विल बी, अब वो मुझे कभी दोबारा नहीं मिलेगी, अर्थात मेरी बच्ची दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगी। इस तरीके से लूसी मर जाती है, और कवि ने अपनी भावनाओं का नेचर के माध्यम से, यानी प्रकृति के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं इस कविता का
इस कविता की जो हिंदी व्याख्या है वो आपको समझ में आई होगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।